एवरीवन, आज हम करेंगे वेक्टर्स के अंदर हमारा एक टॉपिक होता है क्रॉस प्रोडक्ट, या फिर हम कह सकते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। लेट ए एंड बी टू नॉन ज़ीरो एंड नॉन पैरेलल वेक्टर, देन वेक्टर प्रोडक्ट ए क्रॉस बी इन ऑर्डर इज डिफाइंड एज अ वेक्टर एंड ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी किसके इक्वल होता है? ए बी साइन थीटा के। वेयर थीटा इज़ द एंगल बिटवीन ए एंड बी एंड डॉट एन कैप भी हम लिखेंगे। एंड ये जो एन कैप है ये क्या है? यूनिट वेक्टर है हमारा, जो कि परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ए एंड बी। अब देखो, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है एंड ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। अगर हम जाएंगे इस तरह से तो ये क्या होगा? ये ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। वहीं अगर हम जाए ऐसे एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, मीन्स इनटू द पेज जा रहे हैं। इनटू द पेज इसका मतलब क्या है? हम इनटू द पेज जा रहे हैं एंड आउट ऑफ द पेज। तो यहाँ ए क्रॉस बी हमें क्या दिख रहा है? इनटू द पेज। ठीक है, अब इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है वो देखते हैं। ज्योमेट्रिकल मीनिंग के अंदर, ज्योमेट्रिकल मीनिंग वो भी किसका? ए क्रॉस बी का। ए क्रॉस बी हमें पता है ए बी साइन थीटा एन कैप होता है। ए क्रॉस बी है क्या? यहाँ पर हम एक पैरेललोग्राम ले लेते हैं, ओ ए बी सी। ठीक है, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? इसे मैंने ले लिया ए वेक्टर, ये हो गया बी वेक्टर, ये बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड यहाँ पर परपेंडिकुलर डाल देते हैं। ये एंगल थीटा बन रहा है, तो ये क्या होगा? ये बी साइन थीटा हो जाएगा, है ना। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी वो क्या है? हाफ ए बी साइन थीटा, वो हमें दिख गया। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा? ए बी साइन थीटा। ये जस्ट देखो, ये क्या है? ये पूरा पैरेललोग्राम है, इसका और इसका, इन दोनों का सम करके एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकल जाएगा। ठीक है, अब स्केलर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, स्केलर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम that is magnitude of A cross B, and scalar area of triangle OAB that is half A cross B का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ A क्रॉस B क्या है? A क्रॉस B इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम डॉट एन कैप, मीन्स वेक्टर एरिया of parallelogram OACB. So A cross B is the area of parallelogram whose adjacent sides are A and B vector and direction is perpendicular to the plane of A and B. One more thing, ये A B C
इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या होगा, हाफ ए बी वेक्टर एंड ए सी वेक्टर। ठीक है, अब हम कर लेते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज़, सबसे पहले ए क्रॉस बी वो माइनस बी क्रॉस ए के इक्वल होगा। दूसरा, ए क्रॉस ए ज़ीरो ही होगा क्योंकि यहाँ पर थीटा कितना हो गया, 0 डिग्री हो गया, एंड एज वी नो ए बी साइन 0 इज़ 0। ठीक है, थर्ड है ए क्रॉस बी प्लस सी, वो ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी के ही इक्वल हो जाएगा। अगर ए प्लस बी क्रॉस सी करा, ये भी ए क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस सी। फिफ्थ क्या है, हमारे पास ए वेक्टर दिया हुआ है a1 i कैप b1 j कैप प्लस c1 k कैप, या फिर a1 a2 ले लेते हैं ना। बी वेक्टर है b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप, तो a क्रॉस b क्या होगा, i j k कैप हम लिख लेंगे, a1 b1 a2 b2 a3 b3। ठीक है, नेक्स्ट है सिक्स्थ, यूनिट वेक्टर अलोंग ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग ए क्रॉस बी, सो एन कैप इज इक्वल टू ए क्रॉस बी अपॉन ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, यही। सेवेंथ, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप, पूरे का मैग्नीट्यूड हो गया। ठीक है, तो अगर मुझे यहाँ से साइन थीटा निकालना चाहे, सो हाउ वी विल गेट दिस, तो साइन थीटा देखो हमारा कितना आ गया, ए क्रॉस बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ठीक है, नेक्स्ट है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम whose adjacent sides are A and B। हमें पैरेललोग्राम का एरिया बताना है जिसके एडजेसेंट साइड्स क्या है, A एंड B। सिंपल, वो क्या है, A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हमने लिखा था, एक बार जस्ट ना हम लास्ट में एक टैबुलर फॉर्म में लिख देते हैं सारे जो भी तुम्हारे याद रखने हैं तुम्हें। नेक्स्ट, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या था, हाफ AB वेक्टर क्रॉस AC वेक्टर। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, हाफ AC क्रॉस BD। अब देखो, A क्रॉस B के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर प्लस A डॉट B का स्क्वायर इज इक्वल टू A वेक्टर के स्क्वायर एंड B वेक्टर के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर। अब क्वेश्चंस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, लेट ओ ए इज इक्वल टू A वेक्टर, OB इज इक्वल टू 10A प्लस 2B प्लस 2B एंड OC इज इक्वल टू B वेक्टर, एंड O को हमने ओरिजिन लिया है। लेट P डिनोट्स द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। P जो है वो एरिया डिनोट कर रहा है क्वाड्रिलेटरल का, क्वाड्रिलेटरल का नाम है OABC, एंड Q डिनोट्स द
पी क्या है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्यू क्या है, इट डिनोट्स द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ओ ए ओ सी आर द एडजेसेंट साइड्स। देन हमें पी अपॉन क्यू निकालना है। देखो सिंपल नहीं है, सबसे पहले तो P जो है वो हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दिया हुआ है। इसका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा, ओ बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर। अब देखो ओ बी वेक्टर क्या है, 10A + 2B क्रॉस ए सी। सबसे पहले फिर हमें यही फिगर बनानी पड़ेगी। ये ओ ए बी सी, ठीक है। ए को हमने ले लिया ए वेक्टर है, सी को हमने ले लिया कि ये ओ ए हमारा ए वेक्टर हो गया, बी सी हमारा बी वेक्टर हो गया। तो ए सी क्या होगा, ए सी हमारा बी माइनस ए वेक्टर होगा। देखो मैंने ये तुम्हें लाइन से भी समझा दिया। ओ ए को हमने ए वेक्टर लिया है, ओ सी को बी वेक्टर लिया है। अब देखो जब तुम इसे फॉलो करते हो, जो वो ट्रायंगल लो हमारा वेक्टर का होता है, तो उससे हमारा ये क्या आ गया, बी माइनस ए वेक्टर होगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, बी माइनस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड हाफ हम इसे एक्सपैंड कर लेते हैं, 10A क्रॉस बी माइनस 10A प्लस 10A क्रॉस माइनस ए प्लस 2B क्रॉस बी प्लस 2B क्रॉस माइनस ए। इसे बेसिकली मैं ऐसे लिख सकते हैं, माइनस यहीं आ जाएगा। देखो अभी हम इसे ढंग में सॉल्व करते हैं। इसमें से 10A कॉमन ले, सॉरी 10 ले लिया, ये तो 0 0 ही हो जाएगी क्योंकि B क्रॉस B कर रहे हैं हम। 0 मतलब अरे यार साइन 0 एंगल होगा ना इनके बीच में, तो साइन 0 मल्टीप्लाई हो गया, मीन 0 ही तो आएगा। तो ये हमारा होगा, देखो बहुत ही सिंपल है, 10A क्रॉस B। अब यहाँ पर 2B क्रॉस A लिखा हुआ है, हम इसे A क्रॉस B लिख सकते हैं, माइनस A क्रॉस B लिख सकते हैं। तो ये जो माइनस है वो इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस बना देगा, ठीक है। तो ये सिंपली क्या आ गया हमारा, ये 12A क्रॉस B एंड हाफ से मल्टीप्लाई हुआ, मीन्स ये 6 में डायरेक्ट लिख रही हूँ, ठीक है। अब हमें निकालना है Q क्या होगा। Q क्या है हमारा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा, A क्रॉस B, ठीक है, A क्रॉस B। सो यहाँ पर मुझे 6Q ही तो दिख रहा है, सो P/Q का रेशियो कितना आ गया, 6:1। सो ये था हमारा क्वेश्चन। सेकंड है, ओके तो ये हमारे JEE मेंस 2021 का क्वेश्चन है। लेट A वेक्टर इज इक्वल टू I कैप प्लस 5J कैप प्लस अल्फ़ा K कैप। A वेक्टर ये है, B वेक्टर है I कैप प्लस 3J कैप प्लस बीटा K कैप,
सी वेक्टर है माइनस आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप, एंड ये 3 वेक्टर्स है सच डैट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू 5√3. B cross C is equal to 5√3 and A vector is perpendicular to B vector. A vector perpendicular है B vector के, ये है. ठीक है, तो आपको क्या फाइंड आउट करना है? Then the greatest amongst the values of A vector का स्क्वायर is ग्रेटेस्ट अमंग्स द वैल्यू. हमें जो भी हमारा ए वेक्टर के स्क्वायर की वैल्यू आएगी उसमें से जो मैक्सिमम वाली है हमें उसकी वैल्यू यहाँ पर लिखनी है. ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर कर लेते हैं. वो क्या होगा? 1 + 25 मतलब 26 + अल्फ़ा स्क्वायर दिख रहा है. ठीक है, अब इसने क्या बोला है कि ए वेक्टर बी वेक्टर के परपेंडिकुलर है. मीन्स इसका मतलब क्या है? ए वेक्टर बी वेक्टर के परपेंडिकुलर है मीन्स ए डॉट बी, इसका जो डॉट प्रोडक्ट है वो कितना है? 0. सो ए बी कर लेते हैं. 1 + 15 + अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 0 मीन्स 16 + अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 0. अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू -16. नाउ बी क्रॉस सी. बी क्रॉस सी करेंगे तो बी क्रॉस सी, क्योंकि इसने हमें दिया हुआ है, हमें जो क्वेश्चन में दिया हुआ है हम उसी से हिंट ले रहे हैं. ऐसे मत समझना कि हमने रट रखे है ये. ठीक है, जो भी हमें गिवन है वी विल बी सॉल्विंग दैट स्टेप वाइज. अब बी क्रॉस सी है i, j, k कैप. ये कितना होगा? 1 3 बीटा -1 2 -3. i कैप 3 + 3 -9 -2 बीटा -j कैप -3 + बीटा + k कैप 2 + 3 -9 -2 बीटा i कैप बीटा -3 + 5 k कैप. ये हमारा बी क्रॉस सी निकल गया. एंड ये किसके इक्वल है? ये इक्वल है 5√3 के. अगर हम इसके स्क्वायर कर दें तो देखो, इसके स्क्वायर करेंगे -बीटा -3 के स्क्वायर + 25 इज इक्वल टू 75. इसे खोल लेंगे. ये कितना हो गया? 40. एक मिनट, मतलब क्या किया हमने? 36 बीटा होगा ना. सो ये हमारा आ गया 3 बीटा स्क्वायर. हमने एक गलती कर दी, यहाँ प्लस आना था, ये प्लस होना है फिर पूरा. तो ये 5 बीटा का स्क्वायर प्लस एक मिनट यार, ये यहाँ -6 बीटा आएगा फिर 30 बीटा देखो, ये और ये मिलके 90 बन गया. तो ये
40 बचेगा टोटल। ये वैल्यूज़ आगे बीटा की, अल्फ़ा बीटा हमने देखो अभी निकाला था -16, तो अल्फ़ा कितना आ गया, एक तो 8 आ रहा है एंड एक 4 आ रहा है, बट हमें मैक्सिमम वाली वैल्यू बतानी थी, तो वो हमारा अल्फ़ा 8। बट हमें ए वेक्टर की मैक्सिमम वैल्यू, ए वेक्टर के स्क्वायर की, वो कितना है 26 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर, 26 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64, दैट इज़ 90। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड है फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ वेक्टर्स आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप एंड आई कैप प्लस जे कैप। नाम रख लेते हैं इनका। ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, यूनिट वेक्टर हमें निकालना है। ए क्रॉस बी करेंगे, आई कैप जे कैप के कैप 1 1 1 1 1 0। सो के कैप के क्रॉस कर लेते हैं, दैट इज़ 1 -1 -1 एंड ये आई कैप माइनस जे कैप प्लस 0। सो ये तो 0 ही हो गया, तो ये कितना आ गया, जे कैप माइनस आई कैप आ गया। अब एन वेक्टर हमें निकालना है, वो कैसे निकालते थे, ए क्रॉस बी अपॉन ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, जे कैप माइनस आई कैप एंड इसका मैग्नीट्यूड √2 हो गया। इसे चाहे तो मैं ऐसे लिख लूँ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन, इफ़ पी एंड क्यू आर द मिड पॉइंट्स, पी और क्यू मिड पॉइंट्स है नॉन पैरेलल साइड्स ए बी सी एंड ए सी ऑफ अ ट्रेपीजियम। एक ट्रेपीजियम हमें बनाना है, इतना तो समझ आ गया। ए बी सी डी, ट्रेपीजियम का नामकरण ए बी सी डी। पी एंड क्यू मिड पॉइंट्स है नॉन पैरेलल साइड, नॉन पैरेलल साइड ये वाली ही तो है, इसका मिड पॉइंट क्या है, पी एंड क्यू, पी एंड क्यू ऑफ अ ट्रेपीजियम ए बी सी डी, देन प्रूव दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी इज इक्वल टू द एरिया ऑफ ट्राइंगल सी डी बी। मीन्स हमें प्रूव करना है कि इसका ट्राइंगल का एरिया एंड इसके ट्राइंगल का एरिया ये क्या है, दिस इज सेम। हमें ये चीज़ प्रूव करनी है। ठीक है, ओके। तो हमें यही प्रूव करना है कि ट्राइंगल ए बी डी इक्वल है ट्राइंगल बी सी डी के। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी डी निकाले तो ए पी डी, तो that would be half AP vector cross AD vector, half AP vector cross AD vector। अब देखो यहाँ पर ना हमें कुछ कुछ चीज़ें समझने की ज़रूरत है। अब फिगर से थोड़ा समझो। ए जो है इसे हमने ओरिजिन मान लिया, ए बी हमारा लेट सपोज बी वेक्टर है, ए बी हमारा बी वेक्टर है, ए डी हमारा डी वेक्टर है, दिस इज़ डी, डी वेक्टर है। ठीक है, ये दोनों तो हमारी इक्वल होगी, ये हमारी पैरेलल है। ठीक है, ये दोनों पैरेलल है, इक्वल नहीं पैरेलल है। ये पॉइंट P है। वन मोर थिंग अगर आपको याद हो
तो जब भी दो लाइंस पैरेलल होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, कोलिनियर वेक्टर। एंड उनके लिए एक चीज़ होती है, ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा बी, है ना। सो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये वेक्टर हमारा होगा, दिस वेक्टर वुड बी लैम्डा बी, ठीक है। अब ये जो सी वेक्टर है, फिर ये सी क्या हो जाएगा, डी वेक्टर प्लस लैम्डा बी, ठीक है। नाउ इस पी के वेक्टर क्या हो जाएगा, लैम्डा बी प्लस बी वेक्टर बाय 2 एंड प्लस डी वेक्टर बाय 2, ठीक है। सो ये हो जाएगा हाफ लैम्डा प्लस 1 बी वेक्टर बाय 2 प्लस डी वेक्टर बाय 2 क्रॉस डी वेक्टर, लैम्डा प्लस 1 बी वेक्टर बी क्रॉस डी, एंड इसे करेंगे तो ये तो ज़ीरो ही बन जाना है, मतलब समझ रहे हो ना, इसे कर रहे हैं तो ये लिख दिया मैंने, वो 2 भी नीचे आएगा। एंड जब हम इसे करेंगे तो ये तो डी क्रॉस डी हमारा ज़ीरो ही होना है। तो हाफ लैम्डा प्लस 1 बाय 2 बी वेक्टर इसे अंदर मल्टीप्लाई करा, ज़ीरो आएगा, इसे करो बी क्रॉस डी आ गया, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या आ गया, लैम्डा बाय 4 एंड बी क्रॉस डी। अब हम निकालते हैं एरिया ऑफ सी क्यू बी, सी क्यू बी का एरिया, तो ये क्या होगा, हाफ सी क्यू वेक्टर प्लस क्रॉस सी बी वेक्टर। अब इसके बारे में थोड़ा सा लिखते हैं, ये तो डी वेक्टर था, ठीक है, सी क्यू, तो ये इसके क्यू के कोऑर्डिनेट्स हमें लिखने पड़ेंगे। एरिया ऑफ सी क्यू बी हाफ सी क्यू वेक्टर क्रॉस सी बी वेक्टर है, ये माइनस लैम्डा बी माइनस डी जब इसे सॉल्व करेंगे हम, बी माइनस लैम्डा बी को ऐसे लिख दो, 1 माइनस लैम्डा बी वेक्टर माइनस डी वेक्टर, ये बी क्रॉस डी हो गया,